Hello students, how are you all? I hope you are fine. Welcome to Delta Pharmacy classes. और हम लोग नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम पढ़ रहे थे बी फॉर्म 7 सेमेस्टर। नेक्स्ट हमारा इसमें जो लेक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पॉलीमर के बारे में देखेंगे। पॉलीमर जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है, पॉली प्लस मर। पॉली प्लस मर, जहां पर पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कि मोर देन 2, और मर जो शब्द आया है वो आया है यूनिट्स के लिए या फिर पार्ट्स के लिए। तो यहां पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, अ पॉलीमर इज एनी सबस्टेंस विच हैव मोर देन 1 मोनोमेरिक यूनिट्स इज कॉल्ड पॉलीमर। अब मोनोमर क्या होता है उसको भी देखते हैं। मोनोमर मीन्स मैरिक मतलब सिंगल यूनिट, मर मतलब पार्ट्स और यूनिट्स। मोनो मीन्स सिंगल, मतलब कि जिसमें सिंगल यूनिट और सिंगल पार्ट हो, कोई ऐसा कंपाउंड। और जब उसके कई सारे मॉलिक्यूल मिलकर के जो फॉर्मेशन करते हैं वो हमारे क्या पॉलीमर फॉर्म होगा, उससे पॉलीमर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है पॉलीमर की एक छोटी सी डेफिनेशन। दूसरा, जो पॉलीमर होते हैं इनका हाई मॉलिक्यूलर मास होता है। जब मॉलिक्यूल ही ज्यादा होंगे तो मॉलिक्यूलर मास भी उसका क्या होगा, हाई होगा। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे पॉलीमर के, तो पॉलीमर के क्लासिफिकेशन डिफरेंट एस्पेक्ट में, डिफरेंट टाइप में है। सबसे पहले आते हैं हमारे सोर्स के बेस पर, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के बेसिस पर अगर हम देखें तो हमारे जो पॉलीमर है वो 3 प्रकार से क्लासिफाइड होते हैं। पहला इसमें आता है नेचुरल। पहला है नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर आर दोज पॉलीमर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेस। एग्जांपल है जैसे सेलुलोज। सेलुलोज आपका क्या है, नेचुरली ऑब्टेन्ड होता है। इसी प्रकार से दूसरा हमारा इसी में जो क्लासिफिकेशन है दैट इज द सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर भी हमारे क्या है, ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनका जो ड्राइव्ड होता है, मतलब जो सोर्स है वो नेचुरल होता है, लेकिन हम उसको बाद में केमिकल के साथ में ट्रीट कराते हैं, उसके बाद में क्या है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल है मिथाइल सेलुलोज। आपको पता है कि सेलुलोज इज अ नेचुरल पॉलीमर, और मिथाइल के साथ में हमने उसको ट्रीट करा दिया तो क्या बन गया मिथाइल सेलुलोज, तो उसको हम बोलेंगे सेमी सिंथेटिक। थर्ड हमारा है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर मीन्स दोज पॉलीमर विच इज मेड बाय द मैन आर्टिफिशियली, जो लैब के अंदर प्रिपेयर किया था उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स बोलते हैं। एंड सेकेंड हमारा है बेस्ड ऑन डिग्रेडेबिलिटी। डिग्रेडेबिलिटी के बेसिस पर हमारे जो पॉलीमर है वो 2 प्रकार में क्लासिफाइड है। फर्स्ट वन हमारा है बायोडिग्रेडेबल एंड सेकेंड वन इज दी नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो बॉडी में जाने के बाद या किसी मीडियम में जाने के बाद इजिली अपने आप से डिग्रेड हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल आर द काइंड ऑफ पॉलीमर्स विच अंडरगोज नेचुरल डिग्रेडेशन इन द मीडियम और द बॉडी, वो हमारे कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है ऐसे पॉलीमर विच डज नॉट अंडरगो नेचुरल पॉलीमर नेचुरल डिग्रेडेशन, जिसके लिए हमें कुछ ना कुछ केमिकल, कुछ मेडिसिन अलग से देनी पड़ती हैं ताकि वो क्या है बॉडी के अंदर डिग्रेड हो सके। हम नॉन बायोडिग्रेडेबल को कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम या नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की जो डोसेस फॉर्म है उनको बनाने के लिए हम यूज तो कर सकते हैं, बट अगर हम उस मेडिसिन को, उस डोसेस फॉर्म को जो नॉन बायोडिग्रेडेबल से मिलकर के बनी है, अगर हम उसको बॉडी के अंदर एडमिट कराते हैं तो वो जो पॉलीमर है उसको डिसॉल्व कराने के लिए हमें अलग से भी एक टैबलेट देनी पड़ती है, तब जगह क्या वो क्या डिसॉल्व होती है। तो इसलिए ज्यादातर हमारी जो नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की जो डोसेस फॉर्म होती है उनको हम बनाने के लिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस, मतलब पॉलीमराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारे क्या है पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। पॉलीमराइजेशन भी हमारी क्या है 3 टाइप्स में क्लासिफाइड है। पहली है एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन।
एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हमारी जो मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं वो एक दूसरे में क्या है ऐड होती है, और ऐड होने के बाद क्या है पॉलीमर का फॉर्मेशन करती है, वो हमारी कहलाती है एडिशन पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट इसी में हमारा आता है दैट इज दी ब्रांच्ड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ब्रांच्ड पॉलीमराइजेशन जो रिएक्शन है इसमें हमारी क्या होती है, जो पॉलीमर होती है वो एक लीनियर चेन फॉर्म करती है और कुछ उसमें क्या है ब्रांचेस निकली हुई होती है, मतलब कुछ पॉलीमर उसमें क्या है ब्रांच्ड फॉर्म में ज्वाइंट होते हैं। सपोज दैट दिस इज द पॉलीमर, ये मोनोमेरिक यूनिट्स है और इन मोनोमेरिक यूनिट्स के पास में क्या है एक बाइंड के द्वारा सब क्या है बाइंड है, तो ये हमारी क्या होगी चैन पॉलीमर। और चैन पॉलीमर में जब इस प्रकार से ब्रांच लगी हुई होती है तो हम उसको कहते हैं ब्रांच्ड पॉलीमर। नेक्स्ट हमारा इसी में जो टाइप है दैट इज दी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हमारी जो पॉलीमर होते हैं वो कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा क्या फॉर्म होते हैं, जिसमें हमारी क्या है वाटर की प्रेजेंस में क्या उसको रिएक्शन को कराते हैं और वहां से क्या है हीट रिलीज होती है। तो ऐसी प्रोसेस को अगर हम यूज करते हैं पॉलीमर बनाने के लिए तो उसको हम कराएंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें, केमिकल के स्ट्रक्चर के बेस पर ये तीन प्रकार के होते हैं, लीनियर पॉलीमराइजेशन, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर एंड क्रॉस लिंक पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर are those polymer which are formed a straight chain by joining each other with a bond is called linear polymer। linear polymer में क्या होता है जो मोनोमेरिक यूनिट्स होती है एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा क्या है एक चैन का फॉर्मेशन करती है, तो उस टाइप के जो पॉलीमर होते हैं उनको हम कहलाते हैं चैन पॉलीमर। नेक्स्ट हमारा इसी में जो पॉलीमर है दैट इज दी क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्रॉस लिंक पॉलीमर इज जस्ट लाइक एज दी ब्रांच्ड पॉलीमर। जब कई सारी ब्रांच्ड पॉलीमर मिलकर के एक दूसरे से क्रॉस लिंकिंग होती है बाय दी कोवलेंट बॉन्ड, तो उस प्रकार के जो पॉलीमर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं ब्रांच्ड क्रॉस लिंक पॉलीमर बोलते हैं। क्रॉस लिंक पॉलीमर जो फॉर्म्ड होते हैं वो ब्रांच्ड पॉलीमर से ही होते हैं, बट उनमें बहुत सारे ब्रांच्ड पॉलीमर मिलकर के एक क्रॉस लिंक पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं बाय कोवलेंट बॉन्ड। और जो ब्रांच पॉलीमर होते हैं वो लीनियर जो चैन वाले जो पॉलीमर है लीनियर चैन पॉलीमर उनसे मिलकर बने होते हैं जिसमें डिफरेंट काइंड की क्या है ब्रांचेस होती है बीच में लगी हुई। नेक्स्ट हमारा टाइप देखेंगे फिफ्थ दैट इज दी पॉलीमर वाटर इंटरेक्शन। पॉलीमर वाटर इंटरेक्शन के बेसिस पर हमारे जो पॉलीमर होते हैं वो भी हमारे क्या है तीन प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप्स के। और फर्स्ट वन इज दी हाइड्रोफिलिक पॉलीमर, दूसरे लाइपोफिलिक पॉलीमर एंड थर्ड वन इज दी हाइड्रोजेल पॉलीमर। हाइड्रोफिलिक पॉलीमर आर दोज पॉलीमर which easily degrade in the presence of water which have aqua solubility properties। जो वाटर के अंदर एक्वा सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाए उनको हम क्या कराएंगे हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स। एंड दोज पॉलीमर्स which do not dissolve in water or either in the aqueous solution is called लाइपोफिलिक पॉलीमर। तो लाइपोफिलिक पॉलीमर क्या है लिपिड नेचर के जो मीडियम्स होते हैं उनके अंदर क्या है वो डिसॉल्व होते हैं। दूसरा हमारा इसी के अंदर आता है हाइड्रोजेल पॉलीमर। हाइड्रोजेल पॉलीमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जो किसी भी सिस्टम में जाने के बाद उस सिस्टम के जो सॉल्वेंट होता है उसको क्या है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्या है फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं और जेल लाइक फॉर्म कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या है क्लासिफिकेशन है पॉलीमर का। नेक्स्ट हम इसी में देखेंगे आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर। तो जो पॉलीमर है उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज क्या, मतलब एक अच्छा पॉलीमर तो उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो पहला है लो डेंसिटी, जो पॉलीमर है उसकी जो डेंसिटी है वो लो होनी चाहिए। दूसरा हमारा है लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ लो इसलिए होनी चाहिए बिकॉज अगर हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगी हाई कोवलेंट बॉन्ड से बाइंड होंगे तो उनका नेचुरल डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हमारा है नॉन कोरोसिव रेजिस्टेंस होनी चाहिए। नॉन कोरोसिव रेजिस्टेंस का मतलब है अगर कोई टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाए तो ऐसा नहीं है कि डिग्रेड हो जाए, उसका नेचुरल जो नेचर है वो चेंज हो जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है इनर्ट एंड कंपेटेबल। जब पॉलीमर बॉडी में जाने के बाद क्या होता है डिग्रेड होता है तो उसका जो नेचर है वो डिग्रेड होने के बाद क्या है टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, इनर्ट नेचर होना चाहिए। इनर्ट का मतलब है विच डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ चार्ज, न्यूट्रल नेचर उनका होना चाहिए। दूसरा है नॉन टॉक्सिक, बॉडी में जब वो मेटाबोलाइज होगा तो नॉन टॉक्सिसिटी का उसका नहीं चाहिए। और इजिली क्या है एक्सक्रीशन होना चाहिए, एक बार अगर डिलीवर हो जाए तो आसानी से उसको क्या फास्ट एक्सक्रीट हो जाए। तो इस बार की क्या प्रॉपर्टीज हमारे आइडियल प्रॉपर्टीज होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, थैंक यू सो मच।